फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता यानी अवकलन की एक्सरसाइज 5.4 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। बच्चों, आशा करेंगे कि आपने वो वीडियो पूरा देख लिया होगा। बच्चों, काफ़ी बच्चों ने वो वीडियो पूरा नहीं देखा है। वॉचिंग टाइम वही 2 घंटे 3 घंटे। बच्चों, इतने प्यार से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, क्वेश्चंस को नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है बच्चों, मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, बाकी में अगर आपको अवकलन समझना है बच्चों, अवकलन पूरा का पूरा अवकलन 44 नंबर का आएगा बच्चों, 44 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए यार। सिर्फ 7 से 8 एक्सरसाइजेस हैं, अच्छे से अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आराम से बच्चों नंबर आपके आने वाले हैं। तो बस सभी वीडियो को पूरा देखो, रेगुलर देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कराओ बच्चों। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 5.5 के बारे में बात करने वाले हैं। कल जो हमने पढ़ी थी बच्चों 5.4 पढ़ी थी और एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को समाप्त किया था। ठीक है बच्चों, आज हम 5.5 को पढ़ेंगे। बेसिकली इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे लॉगरिथम के क्वेश्चन, यानी लॉग के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले। ठीक है, तो लॉग के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले कुछ लॉग की प्रॉपर्टियाँ हैं जो आपने 9th-10th में पढ़ी होंगी बच्चों। थोड़ा सा मैं उन्हें दोहरा देता हूँ, आप उनको लिख लीजिएगा अगर आप भूल गए हों तो। ठीक है, अगर आपको वो प्रॉपर्टी पता होंगी तभी आप इसको एक्सरसाइज के सवाल कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है लॉग की मैं लिख देता हूँ बच्चों। देखिए 3-4 प्रॉपर्टियाँ हैं, आपने पढ़ी भी होंगी बच्चों लॉग वाली। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग ए माइनस लॉग बी है, लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो ये बच्चों लॉग इस समय माइनस में, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो हम ये लॉग ए माइनस लॉग बी है तो इसको हम चाहें तो लॉग जब माइनस में होता है तो वो बच्चों डिवाइड में हो जाता है, लॉग ए अपॉन बी हो जाता है, यानी लॉग ए अपॉन ये वाला आ जाता है ए के नीचे बी और लॉग ए की रहता है सिर्फ, यानी इसको हम लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए अपॉन बी लिख सकते हैं और लॉग ए अपॉन बी को लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। यानी इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, यानी अगर लॉग आपका माइनस में होता है तो लॉग डिवाइड में हो जाता है और अगर लॉग डिवाइड में होता है तो लॉग माइनस में हो जाता है। क्लियर? ठीक है, दूसरा बच्चों क्या है, अगर आपका इस तरीके से लिखा है लॉग ए इंटू बी, इस तरीके से लिखा है आपका लॉग ए इंटू बी, तो ये लॉग गुणा में है बच्चों और लॉग गुणा में होता है तो बच्चों लॉग हो जाता है प्लस में, यानी लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, लॉग ए गुणा बी को हम लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं और लॉग ए प्लस लॉग बी को हम लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट स्टूडेंट अगर कोई लॉग में 2 संख्या मल्टीप्लाई में है तो लॉग ए प्लस लॉग बी की फॉर्म में हो जाती हैं और अगर log a प्लस log b की फॉर्म में है तो log a इंटू बी की फॉर्म में हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, एक है बच्चों तीसरा, अगर log a की पावर b इस तरीके से है कोई, तो ये जो पावर होती है ना, ये पावर बच्चों log में आगे आ जाती है यहाँ पर, यानी इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, ये पावर आगे आ जाती है b log a, b log a। ठीक है बच्चों, b log a, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, जो भी पावर है वो पावर आपको आगे गिरा देनी है लॉग के, तो आगे आ गई और b log a बचा यहाँ पे तो a आ गया, तो आप a log a की पावर b को b log a या b log a को log a की पावर b लिख सकते हैं। अब a b की जगह कुछ भी हो सकता है, उसी तरीके से आप यहाँ पर उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ बच्चों आपको पता होनी चाहिए। सही है, अगर ये 3 प्रॉपर्टियां पता हैं तो अब आप एक्सरसाइज 5.5 को विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को विदाउट प्रॉब्लम के बच्चों। और अवकलन के फॉर्मूले वही यूज होंगे जो आपने अभी तक पढ़े हैं, जो हमने आपको अभी तक कराए हैं, उन सभी फॉर्मूलों को आप प्रिपेयर कर लीजिए। कल की एक्सरसाइज में भी कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं थे, आज की एक्सरसाइज में भी कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है, बस ये 3 रूल हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा फॉर्मूले की कॉपी में। ठीक है, और पिछले लॉग के फॉर्मूले आप वो उसके अवकलन के फॉर्मूले आप सभी याद कर लीजिएगा बच्चों। अवकलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी इसे ढील मत दीजिए बच्चों। कल की वीडियोज़ पर बहुत ही कम व्यूज़ और कम वॉचिंग टाइम आया, इट मीन्स दैट आप बच्चों वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आई थिंक आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हम बच्चों डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हो सकता है दिक्कत हो। तो बच्चों आप वीडियो को पूरा देखें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है,
चलिए, तो आज हम 5.5 के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें कहा है बच्चों 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न 1 से लेकर 11 तक का हमें x के सापेक्ष क्या करना है बच्चों, अवकलन करना है। तो किस तरीके से लॉग का मेथड हम यूज करेंगे उसको आप ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है cos x cos 2x cos 3x। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसको मान लेंगे हम, माना y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, अगर आपको फंक्शन y के बराबर नहीं दिया है तो आप y के बराबर मान लीजिए उसको। ठीक है, अब ये होगा कैसे बच्चों, यहाँ पर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है। अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते तो फर्स्ट सेकंड से ही हो जाता, लेकिन 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में फर्स्ट सेकंड से तो फिर भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा या फिर थोड़ा अजीब सा आपको लगे, वरना आप इसको कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड से भी। पहले 2 को मान लीजिए फर्स्ट, लास्ट वाले को थर्ड, या लास्ट वाले 2 को फर्स्ट, पहले वाले को फर्स्ट मान के भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस एक्सरसाइज का पूरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों लॉग से समझाऊंगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल में बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें फंक्शन दिया है आप उसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखे हैं हम बच्चों दोनों ओर लॉग लेने पर। ठीक है बच्चों, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो लॉग लीजिए यहाँ पर बच्चों। तो लॉग यहाँ पर क्या है y, और यहाँ लॉग आ जाएगा तो लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब बच्चों मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर log में कुछ नंबर्स या संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं तो वो log के साथ अलग अलग प्लस में हो जाती हैं। तो इसी प्रकार बच्चों ये cos x cos 2x cos 3x तीनों मल्टीप्लाई में हैं तो ये तीनों प्लस में हो जाएंगे प्रॉपर्टी सेकंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस तरीके से देखिए बच्चों, यहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेगा, log y इज इक्वल टू ये हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये तीनों के तीनों cos थे, इनटू में थे, प्लस में हो गए। ठीक है, log की प्रॉपर्टी ये तो होती है कि log में अगर संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो वो प्लस में हो जाती हैं, तो ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में थी तो हमने कर दिया प्लस में कर दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप करेंगे बच्चों इसका अवकलन। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे कि सर x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ही हमसे कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, तो y का log y का क्या होगा कि सर 1/y, log y का 1/y, और फिर y का दोबारा से करेंगे, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर y के सापेक्ष करते तो y का अवकलन दोबारा करते 1 हो जाता, लेकिन अब यहाँ पर y का 1 तो नहीं होगा क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। तो इस y को अपने मन में x मानना पड़ेगा, तो log x एक तरीके से, तो क्या होगा 1/x, और x ये y है तो 1/y। ठीक है, तो log y का 1/y, और फिर y का दोबारा से करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या होगा dy/dx। ठीक, अब यहाँ देखिए बच्चों इसको हमें अपने मन में x मानना पड़ेगा, तो log x का 1/x। ठीक है, और cos x को हमने माना अपने मन में x, तो इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो cos x का क्या होगा अवकलन माइनस के साइन x। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर आ जाओ आप cos log 2x, तो इसको अपने मन में हमें x मानना पड़ेगा, तो log 2x का क्या होगा बच्चों, log x यानी कि 1/x यानी cos 2x, और फिर cos 2x का दोबारा से करेंगे, तो cos 2x का जब हम दोबारा से करेंगे तो इस 2x को अपने मन में x मानना पड़ेगा, तो cos x का माइनस के साइन x, और x की जगह क्या है 2x। अब बच्चों अभी हमने 2x को माना था अपने मन में x माना था या नहीं, तो इस 2x का भी दोबारा करेंगे, तो 2 तो बच्चों हो जाएगा कांस्टेंट और x का 1 होता है अवकलन। ठीक है, सबसे पहले log cos 2x का 1/cos 2x, फिर cos 2x माइनस का sin 2x, और फिर 2x का 2 इंटू एक्स का 1, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट x का होगा 1। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आ जाइए, सेम यहाँ करने वाले हैं, इसको अपने मन में x मानने वाले हैं, तो log x का यानी कि 1/x यानी cos 3x, और फिर cos 3x का दोबारा से करेंगे तो माइनस के साइन 3x। ठीक है, और फिर 3x का करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, x का 1। क्लियर, बारी बारी से अवकलन कर दिया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमें एक्चुअली dy/dx का मान निकालना है,
भाई अवकलन करना मतलब डी वाई ओवर डी एक्स निकालना, तो यहाँ पर सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स का मान चाहिए हमें, ये वाई को हटाओ यहाँ से भाई, तो वाई डिवाइड में उधर जाके हो जाएगा बच्चों गुणा में, तो यहाँ से वाई को उधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ये वाई भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा वाई, और अंदर क्या बचा माइनस के साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, आप इसको लिख सकते हैं बच्चों माइनस के टेन एक्स, साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेन एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस का 2 और साइन 2x अपॉन कॉस 2x टेन 2x, फिर ये माइनस का 3 आ जाएगा आगे, साइन 3x अपॉन कॉस 3x कॉट 3x। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से बस एक काम और करना है आपको, और ये काम हर सवाल में करना है। ये जो y आया है ना, हमने समीकरण 1 माना था यहाँ पर, और y की वैल्यू क्या है यहाँ से ये है, तो बस यहाँ पर y की जगह आपको और ये वैल्यू लगा देनी है। तो समीकरण 1 से y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है कि कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, और ब्रैकेट में तीनों में से आप चाहें माइनस कॉमन ले भी सकते हैं या नहीं। अब देखिए किताब की आंसर शीट में हो सकता है उन्होंने 10 बनाया हो या ना बनाया हो, वो डिपेंड करता है उनकी आंसर शीट के ऊपर। ठीक है, तो आप ऐसे कर दें तब भी गलत नहीं है, वहीं छोड़ दें तब भी गलत नहीं है, बस वाई का मान आपको लगाना पड़ेगा, ऐसा मत करना कि वाई का मान ना लगाओ। ठीक है, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन आ रहा तो आप ले भी सकते हैं, माइनस कॉमन बाहर ले लीजिएगा, और ये सब फिर प्लस के हो जाएंगे, यानी 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, और ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इस सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने देखा पूरा का पूरा सवाल विदाउट एनी प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने क्लियर करा दिया आपको, सभी सवाल आपको ऐसे ही करने हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला सवाल बच्चों कंप्लीट। देखिए अगर पहली बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत रही हो कैलकुलेशन में, तो आप वीडियो को रिपीट कर लिया करो थोड़ा सा ना, और जो मैं बोल रहा हूँ और लिखा रहा हूँ दोनों चीज़ों पर फोकस किया करो, पूरी बात समझ में आ जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखने में बड़े भयानक है, बट मैं इतने सिंपल बना दूंगा आपको कि आप कहेंगे वाह वाकई में सिंपल है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5, यानी x - 1 x - 2 x - 3 x - 4, ये सब इनटू में बच्चों ना x - 5, और ये बच्चों रूट के अंदर है सबके सब, किसमें रूट में। ठीक है, तो आप इसको मान लेंगे, माना y बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 है ये सवाल है, अंडर रूट में x - 1 x - 2 अपॉन x - 3 x - 4 x - 5 अंडर रूट लग रहा है। ठीक है, तो इसको हमने y के बराबर मान लिया, अब हमें इसका अवकलन करना है, मतलब dy ओवर dx निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको y के बराबर मान लेंगे। ठीक है, माना y बराबर ये, अब वही कंडीशन बच्चों सबसे पहले लॉग लेने पर, क्या लॉग लेने पर, देखिए यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन आ रहा है कुछ, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों आप लॉग लेके करेंगे सवाल को। कैसी सिचुएशन में, जब किसी फंक्शन की पावर फंक्शन मिल जाए और आपको ऐसा लगे कि यार किस तरीके से इसका अवकलन करेंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, बहुत ही सिंपल हो जाएगा बच्चों, आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए लॉग लेंगे तो लॉग वाई, और यहाँ लेंगे तो लॉग अंडर रूट में x - 1 x - 2 अपॉन x - 3 x - 4 x - 5। ठीक है, अब बच्चों आप जानते हैं कि लॉग की रूट की जो वैल्यू होती है, बच्चों वो होती है 1/2, यानी हम रूट को हटा के उसकी जगह 1/2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये रूट है, अगर मैं इस रूट को हटा दूँ और उसकी जगह पर 1/2 यूज कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्योंकि 1/2 का मान लॉग ही तो होता है, वो रूट ही तो होता है। ठीक है, तो मैंने रूट हटा के बच्चों क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। अब बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए आप, प्रॉपर्टी 3 क्या आती है कि लॉग में किसी की पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो बस यहाँ पर आप देखिए लॉग इसकी पावर 1/2, तो 1/2 आगे जाएगी बच्चों, आगे कहाँ चली जाएगी, आगे पहुँच जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी लॉग y बराबर 1/2 आ जाएगा आगे, और ये लॉग x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5। ठीक बच्चों, अभी मैंने बताया था बच्चों, अगर लॉग डिवाइड में होता है
लॉग बच्चों डिवाइड में होता है तो वो किस में हो जाता है, माइनस में। अगर लॉग डिवाइड में होता है तो वो माइनस में हो जाता है। तो आप गौर दीजिए, ऊपर वाला अंश ये पूरे दोनों ब्रैकेट और नीचे वाले तीनों ब्रैकेट डिवाइड में है तो किस में हो जाएंगे बच्चों, माइनस में हो जाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा लॉग y बराबर 1/2, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाला log x - 1 x - 2 और ये माइनस, क्योंकि अंश log अंश माइनस log हर, ये तो होता है log अंश यानी a और माइनस log हर यानी b। तो अंश में तो 2 ब्रैकेट आ रहे हैं तो log के साथ ये आ गया, और माइनस ये माइनस में हो जाएंगे भाई, ये log x1 - x2 और माइनस log x3 - x4 - x5। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x - 3 इंटू x - 4 इंटू x - 5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, log की प्रॉपर्टी यूज की है, log ये माइनस log ये। ठीक है, अब देखिए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखिए, क्या है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कि log अगर मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में हो जाता है। ये तो प्रॉपर्टी सेकंड है कि मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में हो जाता है। तो गौर दीजिए, ये दोनों ब्रैकेट किस में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो किस में हो जाएंगे, किस प्लस में हो जाएंगे। तो कर दीजिए log x - 1 प्लस log x - 2। यहाँ पर देखिए बच्चों तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में तो किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, लेकिन माइनस आ रहा है तो साइन चेंज होंगे। कैसे होंगे मैं अभी समझाऊंगा, फिलहाल आप प्लस में करिए इनको। log x - 3 प्लस log x - 4 प्लस log x - 5। तो देखिए बच्चों ये तीनों के तीनों किस में थे, गुणा में थे, तीनों किस में हो गए, प्लस में, प्रॉपर्टी नंबर 2 के अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये सभी सिंबल ये जो हैं ये चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, गौर दीजिए। तो जब ये प्लस में होंगे तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो प्लस में है ये वाला ये किस में हो जाएगा, फिर माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अब इनका यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये डिफ्रेंशिएशन करने लायक हो गए। ठीक है, अब तक नहीं थे, अब आप इसका नॉर्मली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग और इसका अलग। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके बच्चों, तो करिए बच्चों अवकलन। देखिए यहाँ पर y को अपने मन में x मानना पड़ेगा, तो log y का सर 1/y, और फिर अगेन y क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है बच्चों। यहाँ देखिए log इसको मानेंगे अपने मन में x, तो log x का बच्चों के 1/x, और फिर अगेन इसको x माना तो दोबारा करना पड़ेगा, x का 1 और इसका 0। अब देखिए हम dy/dx का सिंबल नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जब लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पर हम बार बार dy/dx का सिंबल नहीं लगाते। अगर ऐसे लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ये छोटे क्वेश्चंस में शो करने के लिए कि हाँ हमने dy/dx सिंबल लगाया फिर अवकलन किया, यहाँ आप लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आ जाइए, इसी प्रकार इसका कीजिए, इसको अपने मन में x मानोगे तो log x का 1/x यानी x - 2, और फिर इसका दोबारा करोगे तो x का 1 और 2 का 0 बिकॉज कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पर माइनस के log इसको अपने मन में x मानेंगे तो log x का 1/x - 3, और फिर इसका अगेन x का 1 और 3 कांस्टेंट है इसलिए क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। ठीक है, एंड माइनस log इसको x, log x का 1/x एंड x का क्या हो गया 1 और 4 क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसका करेंगे log x, इसको लेट करेंगे x अपने मन में तो 1/x - 5। ओके, एंड x का अगेन करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो x का क्या हो गया 1 और कांस्टेंट वैल्यू का 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अब इसका अवकलन कंप्लीट हो गया। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले एक्चुअली हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर dy/dx को तो रखेंगे एक तरफ, और इस y इधर डिवाइड में है, इसे ट्रांसफर कर देंगे तो इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक्चुअली मुझे इसे ऊपर से हटा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ऊपर इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ पहले इसको बचा के रखिएगा, इस पहले वाली वैल्यू को, इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो इसको हम
फर्स्ट नहीं बनाया हमने, फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे, तो यहाँ पर हम y का मल्टीप्लाई राइट में कर देंगे, तो इधर क्या होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू y, ठीक है। ऊपर क्या बचा 1/x-1 ब्रैकेट में, और देखिए 1/2 और है तो बटे में 2 लेना है, तो ब्रैकेट में बचा 1/x-1, ठीक है। यहाँ पर बचा 1/x-2 प्लस के 1/x-2, ठीक है। यहाँ बचेगा माइनस के 1/x-3, माइनस के 1/x-3, माइनस के 1/x-4, माइनस के 1/x-5, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। बस आपको एक काम और करना है कि समीकरण 1 से y का मान और लगाना है, ये आपको हर सवाल में लगाना है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन में ये वाली चीज़ यहाँ पर पुट आपको करनी है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू लगा दीजिए बच्चों, dy ओवर dx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है कि y की वैल्यू ये टोटल है, यहाँ पे लगा दीजिए अंडर रूट में x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से, तो ये हमने किसकी वैल्यू लगा दी, y की वैल्यू लगा दी, और डिवाइड में क्या है 2, तो आप डिवाइड में 2 ले सकते हो या इसे आगे 1/2 कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ब्रैकेट में आप एज इट इज रहने दीजिएगा 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, और यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। dy ओवर dx निकालना था, आपका आ गया। तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चंस हो जाएंगे बच्चों। बस रेगुलर वीडियो को पूरा देखा करो और हर चीज को समझा करो, रट्टा मत करो। प्रोसेस क्या है देखिए, पूरी की पूरी देखिए मैं आपको बता दूं बच्चों, हर एक्सरसाइज का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके अंदर 10 सवाल हैं, 20 सवाल हैं, 15 सवाल हैं, वो सभी उसी कॉन्सेप्ट से होते हैं। तो आप हर सवाल को मत रटो, और आप वाकई में रटना चाहते हैं तो एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को याद करो कि इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर एक चैप्टर में 5 एक्सरसाइज हैं या 6 एक्सरसाइज हैं, तो आपने 6 कॉन्सेप्ट याद कर लिए, चैप्टर खत्म। अगर आप सभी सवालों को रटोगे तो यार ऐसे तो 100-150 सवाल निकलेंगे एक चैप्टर में, कैसे कब तक याद करोगे, पूरी बुक में हजारों सवाल, तो कैसे याद करोगे। आप कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, कॉन्सेप्ट याद करने से आपके पास कहीं से सवाल कैसा भी आ जाए आप कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और इसीलिए बच्चों आपने देखा होगा मैं कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़्यादा महत्व देता हूँ, और कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन, ये देखने में बड़ा भयानक सा लग रहा था बट सिंपल ही हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log x की पावर cos x, क्वेश्चन नंबर 3। इसको लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू हमें दे रखा log x की पावर होल पावर एंड cos x, ठीक है बच्चों, cos x। तो सबसे वही फर्स्ट वर्क क्या है, log x की पावर cos x। तो फंक्शन की पावर एक फंक्शन आ जाए तो समझ जाइए आपको log लेना है, क्या लेना है आपको, log लेना है। तो यहाँ पर वही दोनों ओर log लेने पर, log ले लीजिए बच्चों, तो log लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका log y, और यहाँ पर log और ब्रैकेट में log x की पावर cos x। तो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों log की, कि पावर जो होती है log में वो आगे गिर जाती है, तो सेम यहाँ पर पावर क्या बन रही है cos x, तो ये आगे आ जाएगी बच्चों। तो यानी ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी यानी कि cos x इंटू log x, ठीक है बच्चों, log x। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड वाला रूल बन जाएगा, ये फर्स्ट और ये पूरा का पूरा सेकंड, फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब करेंगे हम अवकलन x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का 1/y और अगेन y का करेंगे तो dy ओवर dx। यहाँ पर पहले को छोड़ा यानी cos x को छोड़ा, d ओवर dx ऑफ log x, ठीक है। फिर प्लस दूसरे को छोड़ा यानी log x को छोड़ा, d ओवर dx ऑफ cos x। देखिए मैंने यहाँ पे d ओवर dx का सिंबल दिखाया है आपको लगा के, अब ना लगाते डायरेक्ट पहले को छोड़ा दूसरे का यहाँ पे अवकलन कर देते आप,
फिर दूसरे को छोड़ा, पहले का अवकलन कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट है। ठीक है, एक लाइन बच जाती है हमारी, बस इतना होता है डायरेक्ट करने से। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अब हम, ये y किस में बच्चों इधर कि सर y तो उस डिवाइड में उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो भेज दीजिए उधर। तो फाइनली यहाँ से dy ओवर dx इज इक्वल टू y इधर जाके मल्टीप्लाई में और ब्रैकेट लगा लीजिए, cos x को छोड़ा, log x का अवकलन, x का है कि इसको अपने मन में x मानना पड़ेगा आपको, तो log x यानी 1/x यानी log x, और फिर इस log x का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमने माना है, तो log x का अवकलन क्या होता है कि 1/x, और फिर x का 1, करो या मत करो, वैसे करते हैं लेकिन वो 1 शो नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाओ बच्चों, तो पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन हो गया भाई, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, पहले log इसको अपने मन में x मानेंगे तो log और ये पूरा x, तो 1/x, फिर इसका अगेन 1/x जो कि x है ना आपके, तो और फिर यहाँ पर प्लस log x को छोड़ा और cos x का माइनस के साइन x, ये तो होता है अवकलन, और x का 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको आप फर्स्ट मान लेते हैं ना, तो यहाँ से y का मान लगा दीजिए बस। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है log x की पावर cos x, ठीक है, और ब्रैकेट में जो है वही रहने दो, cos x अपॉन log x इंटू 1/x है, इसे आप चाहें तो आगे ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर प्लस और ये माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या हो गया कि सर माइनस हो गया, तो माइनस हो जाएगा ये, और साइन एक्स को ले लो आगे इंटू log x, ठीक है, और ये आपका आंसर इस तरीके से हो गया। बहुत सिंपल था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, बस आप सावधानी से करें तो आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आराम से आते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब ये कैसा सवाल है भैया, तो इस एक सवाल में 2 सवाल हमें ऐड करके दे दिए हैं। कभी कभी आपको एक सवाल में 3 सवाल ऐड करके भी मिल सकते हैं, 4 सवाल ऐड करके भी मिल सकते हैं, तो कितने भी सवाल आपको एक ही सवाल के अंदर ऐड होके मिल जाएं या माइनस होके मिल जाएं, आप विदाउट एनी प्रॉब्लम कर सकते हैं। बस इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो इस सवाल को हम आराम से कर लेंगे, जैसे अभी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे थे हम, और फिर एक बार हम इसको थोड़ा सा भूल जाएं तो इसको आराम से कर लेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानेंगे बच्चों, माना y1 बराबर, इसको तो मान लो पहले y बराबर, भाई y बराबर मान लो इस पूरे सवाल को। अब यहाँ पर ये मानिए बच्चों कि माना y1 बराबर x की पावर x, इस x की पावर x को y1 के बराबर मान लो। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका समीकरण नंबर 1, और इसको मान लो माना y2 बराबर 2 की पावर साइन x, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ठीक है, इसको मान लो आप y1 बराबर और इसको मान लो आप y2 बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अब जब आपने इसको मान लिया y1, इसको मान लिया y2, तो इसकी जगह y1 लगा सकते हैं आप, इसकी जगह y2 लगा सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी जगह हमने y1 माना है तो यहाँ y1 लगा दें, और माइनस इसकी जगह हमने क्या माना है y2, तो यहाँ y2 लगा दें। अब इसका आप कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या होगा, y का क्या होगा बच्चों के साथ dy ओवर dx, y1 का x के सापेक्ष तो dy1 ओवर dx, और y2 का dy2 ओवर dx। इसको बना दीजिए आप समीकरण नंबर 3। इतना काम आपको करना है बस, उसके बाद पीछे का कॉन्सेप्ट है, सवाल आराम से हो जाने वाले हैं। कैसे, जब भी आपको एक सवाल के अंदर 2 सवाल माइनस हो रहे हों या प्लस हो रहे हों, 3 सवाल हों या 4 सवाल हों, आप सभी को बारी बारी से एक एक करके y1 बराबर, y2 बराबर, तीसरा होता तो y3 बराबर, चौथा होता तो y4 बराबर मान लेंगे। मान लिया, समीकरण बना लीजिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर जहाँ जहाँ आपने y1 y2 y3 माना है वहाँ लगा दीजिए, उसकी जगह y1 और यहाँ y2, और ये y बराबर तो है ही। अब इसका आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो y क्या करेंगे, तो dy ओवर dx, y1 का dy1 ओवर dx माइनस y2 का dy2 ओवर dx। इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए बस। अब आराम से इसको यहीं रहने दो, अब पहली समीकरण को उठाओ और इस सवाल को जैसे आपने पीछे के सवाल किए हैं बिल्कुल ऐसे ही करो, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब ले लो समीकरण 1, समीकरण
1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या है y1 इज इक्वल टू एक्स की पावर x, तो फंक्शन की पावर फंक्शन आ रही है, फंक्शन की पावर फंक्शन आ रही है, इट मीन्स दैट लॉग लेने पर टेकिंग लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे भैया तो क्या हो जाएगा लॉग y1 और ये लॉग x की पावर x, और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आ जाएगी बच्चों, यानी log y1 इज इक्वल टू x log x। और अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखिए log, इसको अपने मन में हमें y1 मानना, x मानना पड़ेगा, तो log y1 का 1/y1, और फिर y1 का अगेन करेंगे तो dy1 ओवर dx, कोई दिक्कत भाई, log x का 1/x और अगेन dy1 ओवर dx। यहाँ पर आए आप तो ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, ओके। तो डायरेक्ट करेंगे, पहले को छोड़ा log x का अवकलन, तो log x का 1/x, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस अब दूसरे को छोड़ा यानी log x को छोड़ा, और x का अवकलन x का तो 1 होता है, ठीक है। बस अब देखिए इससे तो ये कट गया, डिवाइड में मल्टीप्लाई में कट जाते हैं, डिवाइड में हो और गुणा में हो रहे हो तो कट जाते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखिए ये y1 के समय इधर डिवाइड में है, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो फाइनली इधर क्या हो जाने वाला है, देखिए dy1 ओवर dx बराबर dy1 ओवर dx बराबर ये y1 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी y1 और ब्रैकेट में क्या बचा 1, भाई ये कट गया एक बार तो 1 बचा और प्लस log x बचा, log x। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, y1 का मान, का मान आप यहाँ पे लगा दीजिए, जिस तरीके से पीछे के सवालों में y का मान लगाते थे आप यहाँ पे y1 का मान लगा दीजिए। तो y1 का मान क्या है, x की पावर x, तो dy ओवर dx बराबर x की पावर x, y1 की जगह लगा दिया और 1 प्लस log x। ये आपका आ गया बच्चों किसका मान, dy1 ओवर dx का मान आ गया, dy1 ओवर dx का मान आ गया, यानी कि इसका मान आ गया। अब इसी तरीके से आपको dy2 ओवर dx2 का मान निकालना है, दोनों के मान आ गए, बस यहाँ लगा दीजिए आपका आंसर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम यानी समीकरण इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से, तो क्या है y2 बराबर 2 की पावर sin x, तो यहाँ पर वही टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा log y2, और यहाँ पर लॉग लेंगे तो log 2 की पावर sin x, और लॉग में पावर तो आगे आ जाती है, तो log y2 बराबर ये 2 sin x आ जाएगा आगे, तो sin x इंटू log 2। अब log 2 क्या है, log 2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर देखिए इसको अपने मन में x मानना पड़ेगा, तो मतलब log y2 का 1/y2, और फिर अगेन y2 का कैसा dy2 ओवर dx हो जाएगा, भाई y तो dy ओवर dx, y2 है तो dy2 ओवर dx। और यहाँ पर बच्चों ये log 2 क्या है, log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो sin x का अवकलन करेंगे सीधे क्या होगा cos x। अब इस y2 का मल्टीप्लाई में इधर जाके मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, इधर डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो क्या होगा देखो इधर आएगा आपका dy2 ओवर dx बराबर, ये चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो y2 और ब्रैकेट में बचा log 2 इंटू cos x। अब y2 का मान लगा दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से आप देखिए बच्चों y2 की वैल्यू क्या है, तो y2 की वैल्यू है 2 की पावर sin x, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 की पावर sin x, तो यहाँ पर लगा दीजिए बच्चों 2 की पावर sin x, और इंटू में क्या है आपका log 2 cos x, तो इंटू log 2 cos x, ये आपकी वैल्यू आ गई बच्चों dy2 ओवर dx, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आ गई,
dy1 ओवर dx की वैल्यू फाइंड कर ली हमने एंड dy2 ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी। मैंने क्या कहा था आपको, बस यही दोनों वैल्यू निकालनी है और उठा के सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। dy1 ओवर dx की जगह इसकी वैल्यू एंड dy2 ओवर dx की जगह इसकी वैल्यू, देन आपका dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी। और हमें एक्चुअली यही फाइंड करना था भाई, x के सापेक्ष अवकलन करिए मतलब dy ओवर dx फाइंड कीजिए। तो बस अब आप यहाँ पे लगा दीजिएगा कि dy1 ओवर dx एंड dy2 ओवर dx के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लगा दीजिए समीकरण 3 क्या बच्चों, ये रहा। तो dy ओवर dx बराबर dy1 ओवर dx की वैल्यू अभी अभी निकाली है कि कहाँ है कि ये रही, तो लगा दो x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए आप विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर ये रहा माइनस आ रहा है, फिर dy2 ओवर dx की वैल्यू लगा दो, तो इसकी वैल्यू क्या है अभी अभी निकाली है, ये रही, ये लगा दीजिए। तो 2 की पावर साइन x इंटू log 2 cos x, और यही आपका आंसर, क्योंकि हमें dy ओवर dx का मान निकालना था, हमारा आ गया। तो बहुत सिंपल था। आपको एक सवाल में 2 सवाल जोड़ दो भैया, 3 सवाल जोड़ दो, 4 सवाल जोड़ दो, 50 सवाल जोड़ दो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करना है, सबसे पहले जितने भी जुड़े हुए हैं पहले को y1 y2 y3 मान लीजिए, मान लिया 1 सेकंड इक्वेशन बना लिया। फिर यहाँ पे y1 में आया तो y1 लगा दो, y2 में आया तो y2 लगा दो, फिर इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो y का dy ओवर dx, y1 का dy1 ओवर dx एंड y2 का dy2 ओवर dx, इक्वेशन नंबर 3। बस अब समीकरण 1 को उठाओ, जैसे हम शुरू से सवाल करते आ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से इसका dy1 ओवर dx निकालो। तो हमने मान लिया बच्चों इसको y1 बराबर x की पावर x, दोनों को लॉग ले लिया, अवकलन कर दिया, सॉल्व किया, y1 का मान लगाया, dy1 ओवर dx आ गया। सेम हमने दूसरी वाली इक्वेशन को उठाया, इसका डिफरेंशिएशन किया, लॉग लिया दोनों और फिर डिफरेंशिएशन कर दिया, y2 का मान लगा दिया, dy2 ओवर dx2 आ गया, और दोनों के दोनों मान उठा के यहाँ लगा दो, बस लगाते ही आपका dy ओवर dx, और ये आपका आंसर। तो ये सवाल भी बच्चों आपका आराम से कंप्लीट हो गया। तो सभी का कॉन्सेप्ट सेम है यार, आप करिए तो सही, कॉन्सेप्ट क्लियर, बाकी मैं बता रहा हूँ एग्जाम में सवाल छूटेगा ही नहीं, बहुत अच्छे से करके आएंगे बच्चों आप, ठीक है। रिवीजन आप करते रहिए, रेगुलर वीडियो देखते रहिए, पूरा देखिए, और बच्चों वीडियो को प्लीज़ यार शेयर कर दिया करो। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप खुद कहते हैं सर आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस हिसाब से बच्चों हमें उसका रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान मेहनत करता है और उस हिसाब से उसको उसका रेस्पॉन्स ना मिले तो कितना मायूसी होती है बच्चों। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप लोग सिर्फ इतना भी नहीं कर सकते कि वीडियो को पूरा देख लें, हर चीज़ को समझ लें। किसके लिए कर रहे हैं हम ये सब, सिर्फ आपके लिए, जिसकी आप अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में ला सकें। लॉकडाउन में कहीं भी क्लासेस नहीं चल रही हैं बच्चों, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, ट्यूशन कोचिंग सब बंद हैं बच्चों। तो आपके लिए लॉकडाउन में हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है। वीडियो को पूरा देखो यार, और प्लीज़ हमारे लिए शेयर तो कर दीजिए भाई। हमारा बस यही मकसद है कि आपके साथ साथ जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ाई उनकी नहीं हो पा रही है, तो हम उनको बेहतर से बेहतर पढ़ाई करा सकें, जिससे सभी को ये फील ना हो कि यार स्कूल नहीं खुले तो हमारी पढ़ाई ना हो पाई। मैथ के अंदर मैथ की गारंटी आप देते, बिल्कुल क्लियर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को तुरंत यार शेयर कर दिया करो, देखते ही शेयर करो, अदर स्टूडेंट भी जहाँ हो सके कमेंट करो, बताओ बच्चों कि बच्चों यहाँ से पढ़ें, ठीक है बच्चों। इतना कर देंगे प्लीज़ हमारे लिए, उसके लिए उतना ही आमला आप इतना हमारे लिए कर देंगे तो बहुत है बच्चों। तो प्लीज़ बच्चों, काफ़ी बच्चे हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लगभग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। ये कुछ हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, देखिए क्या है 5 में। हमें 5 में बच्चों दे रखा है x+3 x+4 x+5 की पावर 2 3 4, यानी इसको मान लेंगे y बराबर x+3 x+4 एंड x+5 की पावर 2 3 4 ये दे रखा है ना, x+3 x+4 एंड x+5 और पावर 2 3 4, ठीक है। ये है बच्चों सवाल। तो सबसे पहले इसको हमने y के बराबर मान लिया, ठीक है। अब वही पावर की किसी फंक्शन की पावर आ रही है तो क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड,
टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग y, यहाँ लेंगे तो लॉग x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए यार यहाँ पे लॉग ये सब किस में, ये वाला फंक्शन इंटू ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन इंटू ये फंक्शन इंटू ये फंक्शन, तीनों फंक्शन मल्टीप्लाई में। तो आप जानते हैं लॉग में अगर मल्टीप्लाई में होते हैं कुछ भी नंबर्स या कोई भी फंक्शन तो वो प्लस में हो जाते हैं। देखिए लॉग में अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्लस में हो जाते हैं और प्लस में होते हैं मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग y तो आपका ये है, यहाँ देखिए लॉग ये हो जाएगा x प्लस 3 की पावर 2, ये अलग, फिर प्लस ये मल्टीप्लाई में यहाँ से अलग प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग x प्लस 4 की पावर 3 और फिर प्लस लॉग x प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। अब इनका कर दीजिए सबका अलग अलग अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए log y का कि सर 1/y और अगेन y का करेंगे तो dy ओवर dx। यहाँ पर इसको अपने मन में हमें क्या मानना पड़ेगा कि सर x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो log x का 1/x जो भी है उसे डिवाइड में भेज दो x की जगह पर, स्क्वायर है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अपने मन में x माना है पूरे को, तो log x यानी 1/x और फिर इसका दोबारा से करने वाले हैं, दोबारा से करेंगे यानी कि d ओवर dx ऑफ x प्लस 3 की पावर 2, फिर प्लस ऐसे ही इसको अपने मन में x मानो तो log x का कि सर 1/x और फिर इसका अगेन d ओवर dx ऑफ x प्लस 4 की पावर 3, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको अपने मन में x मानो पूरे को तो log x का 1/x, ठीक है, और d ओवर dx ऑफ x प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये इधर किस में है कि ये सर डिवाइड में है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू इधर जाएगा तो y, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको अपने मन में हम क्या मानने वाले हैं कि x मानने वाले हम इसको अपने मन में x की पावर n, भाई इसको अपने मन में x मानेंगे तो ये क्या हो गया कि सर x की पावर n, तो ये आगे करेगा nx की पावर n-1 वाला प्रोसेस यूज करेंगे तो ये आगे करेगा n x की पावर n-1 यानी पावर 1 हो जाएगी, 1 को लिख के मतलब लिखो और फिर इसको माना है भैया तो इसका दोबारा करिए, x का 1 और 3 कांस्टेंट है इसका 0, जिसको मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं और लास्ट तक करते जाते हैं, ठीक है। तो इसका कंप्लीट और डिवाइड में क्या चल रहा है आपका, डिवाइड में चल रहा है x प्लस 3 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर आए प्लस, ये तो इसको अपने मन में x मानना पड़ेगा तो x की पावर n, तो n x की पावर n-1 यानी पावर 1 कम होकर हो जाएगी 2 और फिर इसका दोबारा करेंगे जिसको माना है तो x का 1 और 4 कांस्टेंट है इसका 0 और डिवाइड में क्या चल रहा है x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 4 की पावर 3। फिर सेम यहाँ पर आ जाओ, ये x की पावर n तो n x की पावर n-1 यानी 1 कम हो जाती है 3 हो जाएगी और नीचे x प्लस 5 की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए ये मल्टीप्लाई में है और ऊपर नीचे सेम है तो इससे इसकी एक पावर कट जाएगी, यहाँ पर देखिए x प्लस 4 से इसकी पावर कट जाएगी 2 बचेगी ना, इससे इसकी पावर यहाँ पर देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 नहीं कटेगी बच्चों 2 कटेंगी क्योंकि यहाँ पे पावर होल स्क्वायर है ना, ये एक्चुअल में ये कितना है, ये होल स्क्वायर है ना, तो ये होल स्क्वायर से ये घट जाएंगी, पावर भाग में घट जाती है ना, कट जाना मतलब घट जाना, तो 3 में से 2 गई तो 1 बचेगी, ये कट जाएगी, ठीक है। इस साइड से यहाँ से 3 से ये 4 वाली कट जाएगी पूरी, तो बचेगा क्या क्या उसे लिख लीजिए। और भैया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट बना लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू क्या है बच्चों का, ये है तो पूरी y की वैल्यू लगा दो। देख रहे हैं आप हर सवाल में हम y का मान रखते हैं तो यहाँ भी रख रहे हैं आप, तो dy ओवर dx बराबर y की वैल्यू क्या है कि ये रही x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। एंड ब्रैकेट में क्या बचता है, ब्रैकेट में बचता है 2 इंटू 1 2 बचा और डिवाइड में x प्लस 3 बचता है, फिर यहाँ पर प्लस 3 इंटू 1 3 बचा और डिवाइड में ही पावर तो कट गई, क्या बचा x प्लस 4 बचा, फिर प्लस
3 से पावर 4 कट गई, एक बची पावर, तो यानी 4/x + 5 और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका आंसर। तो आपने देखा बहुत सिंपल तरीके से dy/dx आ गया। इसी तरीके से बच्चों सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे बिल्कुल बिना किसी परेशानी के। बस आप